बैंक की दीवारों पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी और अंदर का माहौल अजीब सा शांत था। लोग अपनी अपनी फाइलों में व्यस्त थे। कोई पैसे जमा कर रहा था, कोई निकाल रहा था और हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में टूटी चप्पलें थीं और चेहरे पर गहरी थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी चादर थी जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया छुपी हो। वो आदमी धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में बोला कि उसे 20,000 रुपए चाहिए। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे लहजे में पूछा कि उसके पास कोई पहचान पत्र या खाता है या नहीं। आदमी चुप रहा। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। कर्मचारी ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कह दिया कि बिना कागजों के कुछ नहीं हो सकता। आदमी ने फिर विनती की, लेकिन उसे मैनेजर के पास भेज दिया गया। वो आदमी मैनेजर की केबिन तक पहुंचा। अंदर ठंडी हवा चल रही थी और मैनेजर अपने काम में व्यस्त था। आदमी ने धीमी आवाज में अपनी बात रखी कि उसे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मैनेजर ने बिना भाव बदले वही सवाल किया, डॉक्यूमेंट्स? जब आदमी ने कहा कि उसके पास कोई कागज नहीं है, तो मैनेजर ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि यह बैंक है, कोई दान की जगह नहीं। कुछ पल के लिए आदमी चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी चादर को काउंटर पर रखा। पूरे बैंक का ध्यान अब उसकी ओर था। उसने कांपते हाथों से चादर खोलनी शुरू की। जैसे ही चादर खुली, सामने एक कंकाल दिखाई दिया। ये देखकर पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। लोग घबरा गए, कुछ पीछे हट गए और कुछ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। आदमी जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला कि ये उसकी बहन है। उसने बताया कि 3 साल पहले उसकी बहन बहुत बीमार थी और इलाज के लिए वो उसे सरकारी अस्पताल लेकर गया था। वहां डॉक्टरों ने पैसे मांगे, टेस्ट कराने को कहा, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने बहुत विनती की, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार उसकी बहन ने तड़प तड़प कर उसके सामने दम तोड़ दिया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वालों की आंखें नम हो गईं। उसने आगे कहा कि उसने हर जगह मदद मांगी। मैनेजर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा कि उससे गलती हो गई और उसने बिना समझे मना कर दिया। भीड़ में खड़े लोग भी अब सिस्टम पर सवाल उठाने लगे थे। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ दुखी थे और कुछ सिर्फ चुप थे। धीरे धीरे बैंक के बाहर भी भीड़ जमा हो गई। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। हर जगह यही चर्चा होने लगी कि क्या अब इंसान की कीमत सिर्फ कागजों से तय होती है। लोग इस घटना को सुनकर हैरान और परेशान थे। अगले दिन बैंक का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मीडिया, पुलिस और अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। इस मामले की जांच शुरू हुई। अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। लापरवाही और भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगीं। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें सजा मिली। उस आदमी को 20,000 रुपए से कहीं ज्यादा मदद दी गई, लेकिन जब उससे पूछा गया कि अब उसे कैसा लग रहा है, तो उसने शांत आवाज में कहा कि अगर यह सब पहले हो जाता तो उसकी बहन आज जिंदा होती। उसके शब्द सुनकर हर कोई खामोश हो गया, क्योंकि उस सच्चाई का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद वो आदमी फिर उसी बैंक के बाहर खड़ा था। तिरंगा हवा में लहरा रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा कि अब लोग उसकी बहन की आवाज सुन रहे हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी, लेकिन आंखों में अब भी दर्द बाकी था। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ नारे से नहीं आता, बल्कि किसी की सच्ची कहानी से आता है। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की थी जिनकी आवाज अक्सर कागजों के नीचे दब जाती है। मॉरल: इंसान की असली कीमत उसके कागजों से नहीं, उसके दर्द और सच्चाई से होती है।